गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन को बोला जाता है लेजर कंटेंट लिस्ट, डाटाबेस, फाइल, वही खाता। यानी कि पहले जमाना में वही खाता चलता था, तो अब ब्लॉकचेन चलता है। यानी कि ब्लॉकचेन पहले वही खाता हिस्सा सभी आदमी का वही खाता बनता था हिस्सा। अभी ऑल वर्ल्ड का ब्लॉकचेन रहेगा, सभी का डाटा एक जगह रहेगा। यानी कि सिस्टम करता है ब्लॉक में काम। यानी कि ब्लॉक बनता है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, और छोटा छोटा डाटा हर एक ब्लॉक में सेव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हैक ना हो सके, क्योंकि ट्रांसपेरेंस रहे। किसी को एक जगह सभी डाटा एक आदमी को नहीं मिलेगा, ट्रांसपेरेंस रहे। और सभी ब्लॉक का हेज वैल्यू होता है। यानी कि ब्लॉकचेन में हेज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ब्लॉक में हेज वैल्यू अपना अलग अलग रहता है। अभी कैसे काम करता है? सेंट्रलाइज काम करता है। और ब्लॉकचेन कैसे काम करेगा? डिसेंट्रलाइज काम करेगा। सेंट्रलाइज मीन्स यानी कि ए जो है अपना पैसा बी को भेजना चाहता है, तो ए क्या करेगा? अपने बैंक से बी को भेजने के लिए थर्ड पार्टी को इंक्लूड करेगा। तो आपका डाटा आपको मालूम है, आपको बैंक का मालूम है, थर्ड पार्टी को मालूम है, प्लस बी को बैंक को मालूम चलेगा, फिर उसके पास पैसा जाएगा। तो अब क्या होगा? ब्लॉकचेन होने से यानी कि आपका डाटा तो सेव है और उसका भी डाटा सेव है। यानी कनेक्ट होके इतना थर्ड पार्टी को डाटा पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब सेव रहेगा और सबका लेजर वैल्यू अलग अलग रहेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद होता है ये, और देखते भी होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे आप। यानी कि मम्मी क्या होती है, या कोई भी घर में अगर रुपया है, अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो, नहीं सॉरी, चोरी से बचना चाहते हो, तो मम्मी क्या करती है? कुछ रुपया यहां रख दी, कुछ रुपया यहां रख दी, कुछ रुपया यहां रख दी, कि चोरी से बचा जा सके। सेम ब्लॉकचेन है। यानी हैकर से बचने के लिए ब्लॉकचेन बनाया जाता है, फ्रॉड से बचने के लिए ब्लॉकचेन बनाया जाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए ब्लॉकचेन बनाया जाता है। क्योंकि अगर आपका ब्लॉक में वैल्यू रहेगा, एक ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, तो हैक करना नामुमकिन रहेगा। यानी कि ब्लॉकचेन तो मेरे घर में बहुत दिन से है, सभी घर में बहुत दिन से होता है ब्लॉकचेन। यानी कि कुछ पैसा यहां, कुछ पैसा यहां, कुछ पैसा यहां, चोर चुरा नहीं सके। यही ब्लॉकचेन है। ठीक है। और इसको बैंक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बैंक के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि डाटा मैनेजमेंट जो होगा ट्रांसपेरेंस हो जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं मेरा डाटा कौन ब्लॉक में है, सब ब्लॉक में रहेगा। तो ब्लॉक में रहेगा, हेज वैल्यू अलग रहेगा, तो आपको हैक करना नामुमकिन है। उसके बाद रेजिंग फंड्स हो जाएगा, ज्यादा फंड्स रेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो जिसके पास डाटा वही आजकल राजा, किंग। जिसके पास डाटा, यानी मानो आपके फ्लिपकार्ट देख लो और एक दुकानदार देख लो, शॉपकीपर देख लो। फ्लिपकार्ट के पास भी सब सामान और उस शॉपकीपर के पास सब सामान, लेकिन शॉपकीपर के पास डाटा नहीं है, तो ज्यादा अर्न नहीं कर पाता है, और फ्लिपकार्ट ज्यादा अर्न कर पाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाटा फ्लिपकार्ट के पास होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फास्ट सेटलमेंट होगा, फास्ट पेमेंट होगा, क्योंकि ज्यादा होगा। हेल्पफुल इन ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड फाइनेंस में हेल्पफुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई ट्रेड मुंबई यानी कि ट्रेड करना चाहता है, तो अगर आज टाटा वाला ट्रेड बेचना चाहता है, तो टाटा वाला को मालूम पता चल जाता है आज, लेकिन अब नहीं मालूम चलेगा ब्लॉकचेन से। क्यों होगा? ब्लॉकचेन होने से डाटा तो ट्रांसपेरेंस रहेगा, और यानी कि सभी अपने मन से काम कर सकेगा, सभी मन से ट्रेड कर सकेगा। ठीक है। फास्टर लोन हो जाएगा। ठीक है। आज देखते हो कैपिटल हो जाएगा, क्रेडिट कैपिटल फास्ट हो जाएगा। कि आज देखते हो लोन लेने जाओगे तो पहले मॉर्गेज लोन लो, चाहे प्लेज लोन लो। तो मॉर्गेज में क्या होता है ना, आपको होम प्रॉपर्टी देना पड़ता है, प्रॉपर्टी पेपर देना होता है। आजकल कुछ बैंक, कुछ ऐप जो है 1 मिनट में लोन देता है। वो कैसे काम करता है पता है? ब्लॉकचेन पे ही काम करता है। अगर
अगर उसके पास ब्लॉकचेन में जैसे ही अपना आप डाटा फिल करिएगा, पूरा ब्लॉक आपको चारों साइड से घेर लेगा। ये करेक्ट सही है, लोन पास, 1 मिनट में लोन पास। वो ब्लॉकचेन पे काम करता है। ऐसे ही सब बैंक आ जाएगा ब्लॉकचेन पे, तो आपका डाटा फिल करेक्ट 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 करेक्ट, सर कहते हैं विन 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 विन, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, आप पूछिएगा अभी आरबीआई कौन सा ब्लॉकचेन पे काम कर, अब सीबीडीसी का नाम सुने होंगे, जो आरबीआई का डिजिटल करेंसी है, वो एकदम ब्लॉकचेन पे ही काम कर रहा है अभी आरबीआई। कुछ दिन में पता चल जाएगा आपको ब्लॉकचेन। अभी हाल में गुजरात में पीडीएस जो शॉप होता है ना, उसमें डिजिटल करेंसी को लागू किया। गुजरात का 4 सिटी में लागू हुआ, आई थिंक वो एकदम सीबीडीसी ब्लॉकचेन पे लागू हुआ है। वहां एटीएम दिया गया है, एटीएम से आप यानी कि वहां क्यूआर कोड रहेगा, स्कैन कीजिएगा, स्कैन करते ही आपका डाटा पूरा फिल, आप कितना गरीब हो कितना धनी हो सब कुछ पता चल जाएगा तुरंत आपको उस हिसाब से राशन मिल जाएगा, क्या क्या चाहिए पीडीएस से। वो गुजरात के 4 जगह, चार डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक लागू हुआ है, मुझे नाम नहीं मालूम अभी। तो यही ब्लॉकचेन होता है। थैंक यू वेरी मच।